आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा रचित 51 श्लोक प्रमाण इष्टोपदेश इस ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रतिदिन इसको समझने का प्रयास आप और हम कर रहे हैं। आचार्य भगवान ने मंगलाचरण के माध्यम से ही हमें बताया कि जिन्होंने स्वयं से ही अपने समस्त कर्मों का नाश करा है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करते हुए आगे आगे कि यह जीव किन कारणों से संसार में भटक रहा है। कोई अच्छा या बुरा करने वाला नहीं है, स्वयं हमारे द्वारा किए हुए कर्म ही हमारा अच्छा और बुरा करने में समर्थ हैं। बहुत सारी बातें आचार्य भगवान हमें बताते हुए आए। उसके बाद कल हमने 21वां श्लोक किया जिसमें उन्होंने आत्मा के स्वरूप को समझाया कि वास्तव में ये आत्मा कैसी है, जो स्वयं आत्मानुभव से ही जानी जाती है। शरीर प्रमाण है, अविनाशी है और अत्यंत सौख्यवान है, अत्यंत सुख का खजाना है, लोक और अलोक को देखने वाली है। ऐसी आत्मा का स्वरूप है, ये आचार्य भगवान ने बताया। उसके बाद शिष्य ने पुनः प्रश्न किया कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आपने आत्मा कैसी है ये तो बताया, लेकिन उस आत्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका ध्यान कैसे किया जाए, ये कैसे संभव हो। तो आचार्य भगवान ने 22वां श्लोक कहा। आएंगे आज उस श्लोक का स्वाध्याय हम सब करेंगे। पहले उसका वाचन करेंगे, फिर उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मात्मवान्ध्याये दात्मनेवात्मनि स्थितम् संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मात्मवान्ध्याये दात्मनेवात्मनि स्थितम्। एक बार और पढ़ के देखिएगा, नहीं पढ़ते बनेगा तो आप पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि क्लास में जो बच्चे प्रश्न पूछ लेते हैं, क्लास के बीच में नहीं, कहीं तुम बीच में ही पूछने लगो, क्लास के बाद या अगले दिन, तो लगता है कि हाँ इन बच्चों ने घर पे जाके भी पढ़ाई की थी, नहीं तो लगता है बस क्लास में पढ़ के गए और ख़त्म। क्या कह रहे हैं? शिष्य ने पूछा उस आत्मा का ध्यान कैसे करें? तो गुरु महाराज बोल रहे हैं संयम्य अर्थात संयमित करके। क्या? संयम्य अर्थात संयमित करके। किसको संयमित करके? कर्णग्राम, कर्ण कहते हैं इंद्रिय को। किसको कहते हैं? इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। और ग्रामम यानी समूह, ग्राम यानी समूह। तो इंद्रिय के समूह को संयम्य अर्थात संयमित करके, और फिर क्या? एकाग्रत्वेन चेतसः, इस चित्त को एकाग्र करके, अर्थात इस चित्त को एकाग्र करके और इन इंद्रियों के समूह को संयमित करके। संयमित यानी कि जो हमारे इंद्रिय के जो विषय हैं, जो बाहर की तरफ भटक रहे हैं, उन्हें बाहर की तरफ से रोककर अंदर की तरफ लाना। चेतसः यानी कि अपने चित्त को एकाग्र करना है। और फिर क्या करना है? ये जो हमारे पंच इंद्रियों के विषय में जो बाहर ये मन भटक रहा है, इस मन को क्या करना है? हमें संयमित करना है। और फिर क्या कह रहे हैं? देखो कितनी गहरी बात अगली लाइन में कही है, बड़े ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं? आत्मानम, आत्मानम यानी आत्मा का, आत्मानम
आत्मा का, आत्मावान, आत्मा। देखो, जिसके पास पैसा होता है वो कौन होता है? बोलो ना, वो कौन होता है? धनवान। जिसके पास धन होता है वो धनवान, और जिसके पास आत्मा होती है वो आत्मवान। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसके पास धन होता है वो आत्मवान हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं है। क्या? जिसके पास धन है वो आत्मा वाला हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो आत्मवान होता है वो धनवान जरूर होता है? जो धनवान हो वो आत्मवान हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन जो आत्मवान है वो धनवान जरूर होता है। और कैसा धन होता है उसके पास? ऐसा धन नहीं होता जिसको चोर चुरा कर ले जाए, ऐसा धन नहीं होता जिसे किसी का डर होता है, क्योंकि अपने अरिहंत भगवान कौन से धन के धनी होते हैं? वो तो अंतरंग लक्ष्मी के धनी होते हैं और बाह्य लक्ष्मी के भी धनी होते हैं। अंतरंग में अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी होती है और बाह्य में समवस्त्रण की विभूति होती है। कितनी बड़ी विभूति होती है। हमारा घर, आपका घर तो ईंट पत्थर सीमेंट से बना होता है और उनका समोसरण तो हीरे पन्ने मोतियों से जड़ा होता है, लेकिन फिर भी क्यों? वो धनवान नहीं, वो आत्मवान है, इसीलिए उसको भी छूते नहीं है। 4 अंगुल अधर में विराजमान होते हैं। अब समझ लेना, तुम्हें धनवान बनना है कि आत्मवान बनना है। एक टिकट में एक मजा लेना है कि एक टिकट में 2 मजे लेने हैं? बताओ क्या लेना है? एक टिकट में 2 मजे, है ना? अपन तो बनिए हैं, बनिए वाला काम करते हैं। एक टिकट में 2 मजे लेने हैं। माता जी हमें धनवान नहीं बनना, हमें तो आत्मवान बनना है। आत्मवान कौन? धनवान कौन? जिसे दिन भर धन की चिंता लगी रहे। धनवान कौन? जिसे दिन भर धन की चिंता लगी रहे। और आत्मवान कौन? जिसे दिन भर अपनी आत्मा की चिंता लगी रहे। तो अपने को आत्मवान बनना है। तो वो कह रहे हैं आत्मानम यानी आत्मा का, आत्मवान यानी आत्मा, जो आत्मवान है वो आत्मा, ध्यायेत यानी ध्यान करे। क्या करे? ध्यान करे। आत्मा का आत्मवान ध्यान करे। और कैसे? किसके द्वारा? कैसे है वो ध्यान? तो क्या कह रहे? आत्मना एव, आत्मा के द्वारा ही। पर पदार्थों से, पर आलंबनों से आत्मा का ध्यान नहीं होता। ये जो लिखा है ना, आत्मनई वात्मनई, इसमें 3 शब्द हैं, आत्मना एव आत्मनि। ठीक है? आत्मना एव यानी आत्मा के द्वारा ही, आत्मनि। और कहाँ बैठकर ध्यान करूं? तो आत्मनि यानी आत्मा में, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ पर? आत्मा के द्वारा, आत्मा में ही स्थित होकर किसका ध्यान करें? अपनी आत्मा का ध्यान करें। आचार्य भगवान ने कितनी गहरी बात कही है, हमें इसको समझने का प्रयास करना है। कितनी बार आत्मा शब्द का उन्होंने प्रयोग करा है। उन्होंने कहा कि आत्मा में स्थित होकर, आत्मा के द्वारा ही आत्मवान अपनी आत्मा का ध्यान करे। और वो ध्यान कैसे होगा? तो ऊपर की लाइन में कहा था उन्होंने कि अपने चित्त को एकाग्र करके, अपने चित्त को एकाग्र करके, और करण ग्रामम यानी कि इंद्रियों के समूह को संयम्य यानी संयमित करके, अपनी इन सब को करने के बाद अपनी ही आत्मा में स्थित होकर, अपनी ही आत्मा के द्वारा अपनी ही आत्मा का क्या करना है? ध्यान करना है। लेकिन अभी कहते हैं एक समय में उपयोग एक जगह ही रह पाता है ना? ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो उपयोग से रहित हो। उपयोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? कौन कौन से? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4। कौन कौन सा? चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ऐसे ही ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। कितना?
8 प्रकार का, ठीक है, आपको पता है। मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्यय, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। लेकिन अब अपन को उतना डीप में नहीं जाना है, वो उसकी पढ़ाई नहीं करनी है अभी। लेकिन क्या कह रहे हैं, उपयोग एक समय में एक जीव का एक ही उपयोग रह पाता है, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग, है ना। लेकिन अभी आपको सोचना है कि आपका उपयोग कहाँ है, आपका उपयोग कहाँ है। जिस वक्त आप प्रवचन सभा में बैठते हो उस वक्त आपका उपयोग कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, प्रवचन में रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। जिस वक्त आप पिक्चर देखते हो उस वक्त आपका उपयोग कहाँ रहता है। कभी कभी आपने ऐसा अनुभव किया कि आप कोई पिक्चर का सीन देख रहे हो, आप किसी सीरियल को देख रहे हो, या आप मैच देख रहे हो, क्रिकेट मैच, जो भी आपके इंटरेस्ट जोन में आता है, जिसको भी आप, जो भी आप पसंद करते हो, आप जो भी देखती हो, अक्षरा देखती हो, जो भी देखती हो, है ना, रोते हुए देखती हो, हंसते हुए देखती हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो अक्षरा रोती है तो तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, है ना। कभी कभी आप देखते हो कि जब इंडिया हारने लगती है तो आपका मन भी उदास होने लगता है ना, क्योंकि अपना उपयोग उस तरफ चला जाता है, हमारा उपयोग उस तरफ जा रहा है। आत्मा का उपयोग एक समय में एक तरफ रहता है, तो हमें अपना, जब इंसान का उपयोग धनवान बनने की तरफ लगता है तब उसका उपयोग आत्मवान बनने की तरफ नहीं लगता है। याद रखना, अपन घर में रहते कितना भी सोच ले धर्म हो सकता है, व्यापार करते वक्त कितना भी सोच ले धर्म हो सकता है, लेकिन याद रखना उतने समय जिस वक्त धनवान हो रहे हो उस वक्त आत्मवान नहीं हो सकते, और जब आत्मवान हो रहे हो उस वक्त धनवान हो सकते हो। अभी तो हमने कहा कि एक उपयोग में एक ही चीज़ रहती है, लेकिन ये वो उपयोग है आत्मवान, क्योंकि आपको बार बार एक बात बताई है, हमने भी बताई है और माता जी ने भी बताई है, क्या, जो कुछ छोड़ता है उसे कुछ मिलता है, जो कुछ कुछ छोड़ता है उसे कुछ कुछ मिलता है, जो बहुत कुछ छोड़ता है उसे बहुत कुछ मिलता है, और जो सब कुछ छोड़ देता है उसे सब कुछ मिल जाता है। जब अपन गेहूं की खेती करते हैं या अपन अन्य खेती करते हैं तो घास फूस तो फोकट में मिल जाती है, फ्री में मिल जाती है। तो जो आत्मवान होता है वो धनवान तो अपने आप बन जाता है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपना उपयोग किस तरफ लगाना है। आचार्य भगवान तो मात्र विधि बता सकते हैं, क्या, आपको सिर्फ विधि बताई जा सकती है कि ऐसे ऐसे करना है। आपको हलवा बनाने की विधि बताई जा सकती है, सामग्री जुटाई जा सकती है, लेकिन बनाना तो हमें पड़ेगा। और चलो कोई बना के भी दे देगा, है ना, कोई तुम्हें बना के भी दे देगा, खाना तो तुम्हें कोई खिला भी देगा, तुम्हारे कोई मुंह में भी डाल देगा, लेकिन उसका स्वाद तो किसको लेना पड़ेगा, स्वाद तो स्वयं को ही लेना पड़ेगा। इसीलिए इस आत्मा का स्वाद लेने का ट्राई तो करो। अभी तो तुमने हलवे का ही स्वाद लिया है, लेकिन अपन क्या पढ़कर आए हैं, नाके नाको कसाम सौख्यम, नाके नाको कसामिवा, क्या, स्वर्ग के देवों का सुख स्वर्ग के देवों के जैसा ही होता है। ऐसे ही इस आत्मा का सुख कैसा है, आत्मा का सुख तो आत्मा ही जान सकती है, कोई दूसरा नहीं जान सकता। तुम कैसे हो, तुमने अभी तक अपनी आत्मा को बाहरी सुख दिखाया है, लेकिन अंदर का सुख तो आज तक नहीं दिखाया। लेकिन ये ध्यान कैसे होता है, ये ध्यान एकाग्र कैसे होता है, सोचा आपने? अपन ने कह दिया ध्यान को, अपने एक चित्त को एकाग्र करके। अब सबसे बड़ी टेंशन तो यही है कि चित्त को एकाग्र करें तो करें कैसे, है ना। माला करने बैठो तो जो चीज़ तुम्हें दिन भर याद नहीं आई थी, तुम्हारी कोई चीज़ खो गई थी, तुम रख के भूल गए थे, दिन भर याद नहीं आई, माला करने बैठो तो सबसे पहले याद आती है कि भाई रखी है, और फिर माला करनी मुश्किल हो जाती है कि माला ख़त्म हो तो सबसे पहले उसे उठा के रखूं। तो अपना चित्त तो एकाग्र ही नहीं हो पाता। अपना मन तो किसके जैसा है, किसकी उपमा दी है अपने मन को, किसकी, बंदर के मन के जैसी। कैसी, जैसे एक बंदर का मन होता है ना,
अपन बता रहे थे क्या कि एक बार एक जंगल में सारे जितने भी प्राणी थे, जंगल के प्राणियों की उनकी मीटिंग बैठी। बोले कि अपन बड़े परेशान हो गए हैं, ये राजा, ये जो शेर है ना, ये बहुत अपनी अपनी चलाता है। क्या? ये शेर बहुत अपनी अपनी चलाता है। अब की बार इलेक्शन होंगे तो इसको राजा नहीं बनाएंगे। अब की बार पक्का फाइनल, अब की बार इलेक्शन में इसको राजा नहीं बनाएंगे। और मीटिंग हो गई, और मीटिंग में कहते ना जिसका बहुमत उसका सब कुछ। अब मीटिंग हुई तो मीटिंग पहले हो गई थी कि इसको, शेर को, अपन को राजा नहीं बनाना। तो इलेक्शन हुए और इलेक्शन में उन्होंने बंदर को इलेक्शन जिता दिया, राजा बन गया। अब एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक बकरी के बच्चे के पीछे शेर पड़ गया। अब जब शेर पड़ा तो बकरी भागी भागी राजा के पास गई और बोली, बंदर राजा, मेरे बच्चे के पीछे शेर पड़ा है, उसे बचाओ। तो बंदर ने बोला, हाँ बचाता हूँ। बंदर तुरंत पहुँचा वहाँ पर जहाँ पर शेर उसकी बच्चे के पीछे पड़ा था। और बंदर इस पेड़ से उस पेड़ से इस पेड़, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर से इधर, सब जगह छलांगे लगाए। तो बकरी बोली, राजा भाई तुम इधर से उधर कूद रहे हो, मेरे बच्चे को तो बचाओ। तो देखो बंदर ने क्या जवाब दिया। बंदर बोला, देख बकरी, तेरा बच्चा बचे या न बचे, लेकिन मेरी उछल कूद में कोई कमी हो तो बता। क्या? मेरी उछल कूद में कोई कमी हो, मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बता। तुम्हारी भी उछल कूद उस बंदर के जैसी ही है। तुम पूरी उछल कूद मचाते हो, तुम सुबह से उठते हो, तुम सुबह से उठकर बैठ जाते हो, जाप भी करते हो, पाठ भी करते हो, अभिषेक भी करते हो, शांति धारा भी करते हो, पूजन भी करते हो, स्वाध्याय भी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी क्या नहीं करते? मन को एकाग्र नहीं करते। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। आचार्य कुमुद चंद्राचार्य स्वामी कल्याण मंदिर स्तोत्र में कह रहे हैं कि भावों से रहित सारी क्रियाएं फल को देने वाली नहीं होती। आप कितनी भी क्रिया कर लो, फल मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी उदास मत हो, चेहरे लटक गए, बोले माता जी हम तो ऐसे ही करते आए हैं, फिर फल नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कि प्रभु जी की भक्ति फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। ये पंचम काल ऐसा है कि इस पंचम काल में अपना मन उतना एकाग्र नहीं हो पाता। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरे भव पारा। आप तो भगवान का अभी माता जी के सानिध्य में, अभी संग सानिध्य में जाप्यानुष्ठान होगा। पूरे कहते हैं ना, जैसे आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो आप उसको क्या करते हो? चार्जिंग पे लगाते हो। ऐसे ही जो हमारा, जब हम एक जगह चातुर्मास में रहते हैं तो वो जाप्यानुष्ठान जो है, पूरे साल भर की जो ऊर्जा है, पूरे साल भर की जो एनर्जी है, वो हम उस जाप्यानुष्ठान से चार्ज करते हैं किसी समाज में बैठ के। तो इस बार टीकमगढ़ वालों को सौभाग्य मिला है कि आपके समाज में बैठकर हम वो साल भर की एनर्जी, उस ऊर्जा को चार्ज करेंगे आपके यहाँ बैठकर। और कहते हैं ना, एक एक्सटेंशन बोर्ड होता है। क्या होता है? आपने देखा हो, एक एक्सटेंशन बोर्ड होता है। उस एक्सटेंशन बोर्ड में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसमें चार्जर लगा के बहुत सारे लोग चार्ज कर लेते हैं। तो हम स्वार्थी नहीं हैं, हम अकेले बिजली का जो खटका है उसको घेर के नहीं बैठेंगे। हम तो एक्सटेंशन बोर्ड लगाएंगे, हम अपना चार्जर भी लगाएंगे। तुम्हारा मन करे तो तुम अपना भी चार्जर लगा लियो, ठीक है? तुम्हारा मन करे तो तुम अपने चार्जर भी लगा लियो। और आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये चित्त कैसे एकाग्र होता है? ये चित्त श्रुत के ध्यान के, श्रुत के अध्ययन के माध्यम से ही एकाग्र होता है। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। जब तक आपको श्रुत का अध्ययन नहीं होगा, जब तक आपने आगम नहीं पढ़ा होगा, जब तक आपने ये नहीं जाना होगा कि कैसे कैसे जीव कैसी कैसी पर्यायों में भटक कर आए हैं, कैसे मेरी आत्मा भटक रही है, तब तक, क्योंकि आप चिंतन करने बैठोगे तो भी क्या चिंतन करोगे?
अभी आप चिंतन करने बैठोगे तो भी क्या चिंतन में आएगा? सिलेंडर खत्म हो गया, व्यापारी पैसा लेकर भाग गया, इस बार बिजनेस में घाटा हो गया, इस बार बिजनेस में इतना कमाया, अगली बार कैसे कमाऊं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच कर बैठोगे, आप ये सोच कर नहीं बैठोगे, आप सोच कर तो भगवान को ही बैठोगे, आप सोचकर तो यही बैठोगे कि मुझे माला ही जपनी है, और आप बहुत कोशिश करोगे कि मेरा ध्यान ना भटके। आज आप प्रैक्टिकल करके देखना, आज आप माला लेकर बैठना और माला में एक एक मोती पर ध्यान लगाना कि मेरा मन बिल्कुल नहीं भटकेगा, मैं बिल्कुल एक एक मोती पर ध्यान लगाऊंगा, बिल्कुल भगवान पर ध्यान रहेगा। मैं शर्त लगाते हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन सब से, अगर आपका 108 में से 108 दानों पे आपका ध्यान भगवान पर रह जाए तो फिर आपको पीछी कमंडल मेरी तरफ से गिफ्ट। क्या? मेरी तरफ से आपको, जिसका 108 के 108 दानों पे ध्यान बना रह जाएगा, उसको पूरा संस्कार के साथ, ऐसे नहीं कि पीछी कमंडल, संस्कार के साथ पीछी कमंडल दिया जाएगा। बताओ कौन? अब तो तुम ऐसे, तुम्हारा लग भी गया तो भी बताने वाले नहीं हो क्या? तुम्हारा लग भी जाएगा तो भी कहोगे हमारा नहीं लगा, हमारा तो भटक गया। लेकिन सच्ची बात है, नहीं लगेगा। आपका तो छोड़ो, हमने भी कई बार प्रयास किया है, आपका छोड़ो, हमने भी कई बार प्रयास किया है, लेकिन पूरी माला में कभी कभी कहीं ना कहीं एक आध बार मन भटक ही जाता है। लेकिन फिर भी हमें शुद्ध का इतना गहन अध्ययन करना है, इतनी गहराई में जाना है, इतना चिंतन करना है, भगवान मेरी आत्मा कहाँ कहाँ भटकी है। और आपको बार बार बताया जाता है कि एक एक इंद्रिय के विषय में भटक कर, एक एक इंद्रियों के विषय में भटककर कैसे कौन कौन जीव अपने प्राण खो देता है। और हम तो पांचों इंद्रियों के विषय में हर पल लगे हैं, हर क्षण हमारा ध्यान पांचों इंद्रियों के विषय में घूम रहा है। तो हमें क्या करना है? समय बहुत हो रहा है क्योंकि हमें माता जी को भी सुनना है, थोड़ा सा गला भी हमारा आज हमारा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपनी चित्त की एकाग्रता से, किससे? चित्त की एकाग्रता से अपने पांचों, अपनी इंद्रियों के समूह को संयमित करके अपनी आत्मा के द्वारा ही, अपनी आत्मा में ही, अपनी ही आत्मा का आपको क्या करना है? क्या करना है? हाँ, ध्यान करना है, उसका दर्शन करना है। और आत्मा में किस चीज का ध्यान करना है? आत्मा में आत्मा का ध्यान तो करना है, पर आत्मा का ध्यान में क्या करना है? आत्मा का ध्यान तो करना है, पर क्या ध्यान करना है? उसके सच्चे स्वरूप का ध्यान करना है। क्या मनुष्य पर्याय उसका सच्चा स्वरूप है? आत्मा का सच्चा स्वरूप मनुष्य पर्याय है? आत्मा का सच्चा स्वरूप देव पर्याय है? तिर्यंच पर्याय है? नरक पर्याय है? नहीं है। आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है? अपन पीछे पढ़कर आए, अत्यंत सौख्यवान आत्मा। वो आत्मा कैसी है? अत्यंत सौख्यवान है। और वो अत्यंत सौख्यवान कौन सी दशा में होती है? कहाँ होती है? कौन सी गति में होती है? अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। कौन सी वसुधा पाने के लिए जन्म हुआ है? वो अपनी 100, 200, 500 गज की वसुधा पाने के लिए अपन ने जन्म नहीं लिया। कौन सी वसुधा? अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए। हे भगवान, उस अष्टम वसुधा की प्राप्ति के लिए, अष्टम वसुधा का नाम कौन सा है? नाम बताओ। सिद्धशिला तो है, पर उसका नाम क्या है? दादी बता रही, खड़ी हुई दादी पूरी जोश से। हाँ हाँ, सुनाई नहीं दिया हमें। अरे मोक्ष तो है, नाम बताओ उसका। ईशत प्रागभार, बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली बजाओ। अब बताओ कितने लोगों को नाम याद था उसका? हाथ उठाओ, देखो बताओ। ट्रेन में बैठे हो, नहीं सॉरी, बस में बैठे हो, कंडक्टर भी आया है, बोला टिकट ले लो, यही नहीं पता कहाँ का ले लो, यही नहीं पता कहाँ का ले लो। कम से कम ये तो याद होना चाहिए कि हमें जहाँ जाना है। तुम्हें सबके नाम याद है? अरे बड़े अजीब अजीब से नाम रखते हैं लोग बाग, टिंकू, पिंकू, चिंकू,
है ना। एक दिन माता जी ने भी आपको बताया था कि एक बार एक व्यक्ति आया उनके पास, बोले माता जी मेरी तीसरी बेटी हुई है, नहीं मेरी देवरानी की बेटी हुई है, इसका नाम रख दो। तो माता जी के मुंह से जैसे ही नाम निकलने वाला था, उसने कहा माता जी मेरी जेठानी की 2 लड़की हैं, एक का नाम है डिम्पल, एक का नाम है सिंपल, आप थोड़ी सेटिंग का नाम रख देना। कैसा रख देना? आजकल सबको सेटिंग के नाम चाहिए। तो माता जी ने कहा अच्छा सेटिंग का, तो एक का है डिम्पल, दूसरी का है सिंपल, तीसरी का रख लो चप्पल, है ना। इससे अच्छी सेटिंग तो कोई नहीं हो सकती, क्योंकि अंजन निरंजन तो तीसरे का तो दंत मंजन, इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं बन सकती। अरे सेटिंग बनानी है, सेटिंग परिवार वालों से नहीं बनानी, सेटिंग तो किससे बनानी है? भगवान से बनानी है। तुम बाहर के लोगों से सेटिंग बनाने में लगे हो, भगवान बाहर के लोगों को मनाने में लगे हो। एक बार अपनी आत्मा से सेटिंग बना के तो देखो, फिर किसी से सेटिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह हमने बहुत सुंदर सुना था, जो कोई दूसरों से प्यार करता है, जो कोई अपनी आत्मा को छोड़कर दूसरों से प्यार करता है, तो समझ लेना वो अपनी आत्मा को तलाक दे देता है। क्या दे देता है? अपनी आत्मा को। और जो तलाक दे के दूसरे से शादी करता है, उसको तुम अच्छा मानते हो कि बुरा मानते हो? बोलो ना तेज की। बुरा मानते हो तो तुम अपनी आत्मा को तलाक दे के दूसरे से प्यार क्यों करते घूमते हो? कैसे 0 सन्नाटा से बैठ गए, बोले माता जी हमने तो अभी तक शादी नहीं करी, तलाक तो कहाँ से देंगे? क्या हमने तो आज तक अपनी आत्मा से शादी नहीं करी, तो हम तलाक कहाँ से देंगे? वास्तव में अपनी आत्मा में स्थित होकर अपनी आत्मा का ध्यान करो। और एक दिन और कहा था आपसे, कभी अकेले में बैठकर चिंतन करना, आया कहाँ से, कहाँ मैं जा रहा हूँ, कितनी मुश्किल से निगोद से इस मध्य लोक तक आया हूँ, कितना पुरुषार्थ किया होगा मैंने। कभी तुम्हारे पैर के नीचे तुम्हारे प्रमाद के कारण कोई चींटी आकर मर जाए तो सिर्फ अफसोस मत करना, सिर्फ ऐसे मत करना हाय चींटी मर गई, सिर्फ इतना सा अफसोस मत करना, ये भी सोचना कि मैं भी कितनी बार ऐसे ही कुचला गया हूँ। कभी चिंतन आया ऐसा? या सिर्फ ये सोचकर आगे बढ़ गए कि ये चींटी मेरे से मर गई? कभी ऐसा चिंतन आया कि मैं भी कितनी बार ऐसी पर्यायों में गया हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई रोने वाला भी नहीं था? चींटी मर जाती है, कोई रोता है क्या? कोई उसका परिवार का रोता है? कोई कुत्ता, कोई गाय, कोई बकरी, कोई भैंस कोई मर जाता है तो कोई रोने वाला नहीं होता, है ना। तो कितनी पर्याय मेरी ऐसी बीती जिसमें कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोने वाला नहीं। अभी एक पर्याय मुझे ऐसी मिली है जिसमें मैं अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता हूँ, अपनी आत्मा के बारे में स्वयं चिंतन कर सकता हूँ। कभी अकेले में बैठकर, कभी भगवान के सामने बैठकर, कभी तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें इतने सुंदर पार्श्वनाथ भगवान के रोज दर्शन मिलते हैं। जब भी मैं यहाँ पर वैद्य मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान के सामने बैठती हूँ तो उनका इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा लगता है और ऐसा लगता है कि पार्श्वनाथ भगवान साक्षात कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? काहे फंसे हो बाहर में, आकर तो देखो, सबसे ज़्यादा आनंद में तो मैं ही हूँ, मेरे से ज़्यादा आनंद में कोई दूसरा है ही नहीं। जिस आनंद को ताली भी ऐसे बजा रहे हो जैसे कहीं भगवान तुम्हें उठा के ही ना ले जाए। है? एक बार किसी से कहा कौन कौन सम्मेत शिखर जी जाना चाहता है, हाथ उठाओ। सबने हाथ उठाए, एक भैया ने हाथ नहीं उठाया। हमने कहा क्यों भैया, आप सम्मेत शिखर जी नहीं जाना चाहते? तो बोले माता जी आपकी भाभी ने घर से कह के भेजा है मंदिर से सीधा घर आना, कहीं और गए तो है? मंदिर से सीधा घर आना, कहीं और गए तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारी भी हालत यही है, तुमने अपने मन को कह के रखा है घर में रहियो या बाजार में रहियो। अगर तू वैराग्य में चला गया तो अच्छी बात नहीं होगी। एक छोटा सा और बात कहना चाहती हूँ। एक बार एक दादाजी रोज प्रवचन में आते थे, मैंने शायद आपको बताया है। एक बार एक दादाजी रोज प्रवचन में आते थे, एक दिन नहीं आए, बहुत लेट आए, बहुत लेट आए, बिल्कुल प्रवचन खत्म होने वाला था तब पहुँचे। अब जो रोज प्रवचन में आता हो और लेट आए, रोज जो कोई प्रवचन में आता हो और वो नहीं आए तो अपना ध्यान जाता है। जैसे आज ये भैया लेट आए,
है ना, और रोज आते हैं और आगे बैठते हैं और बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो इनको हमने आगे वाली पंक्ति में नहीं देखा तो हमारे मन में आया आज वो भैया अभी तक नहीं आए। तो ऐसे ही प्रवचन का समय था तो क्या हुआ कि वो सेठ जी बड़ी देर से आए। अब प्रवचन खत्म हुआ, जैसे तैसे कमरे में ऊपर दर्शन करने पहुँचे तो बोले आज लेट क्यों आए। तो बोले कि माता जी मेरा जो पोता है ना वो भी प्रवचन में आने की जिद कर रहा था। पोता प्रवचन में आने की जिद कर रहा था तो हमने कहा तो ले आते उसे भी। तो बोले माता जी उसे प्रवचन सुनने नहीं आते। तो हमने कहा क्यों, बहरा वहरा है क्या, प्रवचन सुनने नहीं आते। बोले नहीं माता जी बहुत अच्छे कान वान तो सब अच्छे हैं, आप नहीं समझी। हमने कहा तुम समझा दो भाई, क्या नहीं समझे। बोले माता जी मुझे तो प्रवचन सुनने आते हैं, उसे प्रवचन सुनने नहीं आते। मैंने कहा मतलब। बोले मतलब ऐसा है कि मेरे को तो आप कुछ भी सुना लो, समझ गए, कि मुझे तो कुछ भी सुना लो सब बराबर है। वो तो बेचारा बच्चा है, आपके प्रवचन सुन के कोई एक आध बात उसके हृदय को छू गई तो मेरा तो ले दे के एक ही पोता है, वो भी चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो तुम भी ऐसे ही हो, तुम अपने मन को इतना मजबूत बनाकर बैठते हो। माता जी कहती है ना तुम्हारा हृदय तो तीर्थंकरों सा भी विशाल है। तुम अपने मन को इतना मजबूत बना के बैठते हो कि कुछ भी सुना लो, लेकिन हम तो रहेंगे तो, बोलो ना, रहेंगे तो घर में ही, कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं। तुम घर में भी रहो तो कैसे रहो, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस, बोलो ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों। जब जब संसार का कैदी बनो, जब जब संसार का कैदी बनो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो। फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे चरणों में, निराकार तुम्हारे। बोलो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे